कि मेरे पर जो आरोप लगाते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ यस कबीरा जग में मुझसे बुरा ना कोई। मेरी कमजोरी हो सकती है, मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। ये डे टाइम रोबरी जो की भारतीय जनता पार्टी जो कहा जाता है, जो चुनाव के नतीजे ईवीएम को उन्होंने जो प्रभावित करते हुए किया है, दैट इज अ मेजर कोज। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में 2026 नहीं कर पाई। आज की बैठक थी वो जो चुनाव में धांधली हुई, कहा जाता है कि ईवीएम को हटा के रिप्लेस कर दिया गया है या उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, वो जो कुछ भी हुआ रिप्लेस कर दिए गए। मैनिपुलेशंस हुआ बड़े पैमाने पे 14 सीटों या 18 सीटों पे। उसके जो अफेक्टेड जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी पिटिशंस दर्ज की हैं। उन लोगों की एक मीटिंग थी, क्या प्रोग्रेस हुआ है, आने वाले दिनों में वो क्या करना चाहते हैं, वो सबकी चर्चा हो रही थी। सर, जो आरोप लगाए थे जैसे उदय भान ने भी और उन्हें भी, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप पे भी लगाए थे उन्होंने? उदय भान ने मेरे पर कोई आरोप नहीं लगाया था, उन्होंने मुझको कोट किया था कि जो है मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। मैं कहूँगा यस मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई जो है यहाँ धांधली होने वाली है और ये सीटों पे होने वाली हैं, और किसी ने मुझको उसका एक SMS भेजा था। मेरा नंबर तो यहाँ गुजरात में हर जगह पे कई लोगों के पास होता है, तो कुछ ना कोई भेजते रहते हैं। तो इमीडिएटली आई डाइवर्टेड टू PCC प्रेसिडेंट कि वो उसके पर आवश्यक जो कदम उठाने वो उठा लें। सर, ये लगातार कह रहा है कि आपने मैसेज आके बताया नहीं लोगों को, कांग्रेस को पता होता है, कुछ कांग्रेस के लोग एक्शन लेते हैं। कई बातें ऐसी होती है कि सब शेयर नहीं कर सकता। बाकी मेरे पर जो आरोप लगाते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ यस कबीरा जग में मुझसे बुरा ना कोई। सर, संगठन ना बनना भी कोई वजह लगती है? संगठन की बात की जा रही थी, आपको भी जिम्मेदारी दी गई थी संगठन बनाया जाए, आपने तैयारी भी कर ली थी संगठन की, उसके बावजूद संगठन उसमें भी मेरा वही जवाब रहता है अभी जो कह रहा हूँ कि भैया मेरी कमजोरी हो सकती है, मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। कैप्टन यादव भी आपका ही नाम ले रहे हैं। हाँ, हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि यहाँ जितनी भी कमजोरी है उसकी, क्योंकि एज अ इंचार्ज मेरी जिम्मेदारी होती है। आपने कोशिश तो की थी संगठन बनाने की, काफी सिरे ही नहीं वो आई लीव इट टू द वर्कर्स ऑफ हरियाणा टू जज इट। इतना मैं कह सकता हूँ। 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल्स जज करें, उसको कहने का अधिकार होता है, मगर ओवरऑल जो है ये सभी चीज़ें इट इज़ फॉर द मीडिया, वर्कर्स और प्रजा के जजमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। सर, आपकी नज़र में हार के क्या कारण रहे? कांग्रेस कह रही थी लगातार हम जीत रहे थे, हार के क्या कारण? ये डे टाइम रोबरी जो की भारतीय जनता पार्टी जो कहा जाता है, जो चुनाव के नतीजे ईवीएम को उन्होंने जो प्रभावित करते हुए किया है, दैट इज़ अ मेजर कोज। 50% से भी ज़्यादा सीटों जो हैं कांग्रेस का जो मार्जिन बन रहा था, और 10-15 सीटें हमारी जरूर से मैं कहूँगा कि हमारी टिकटों का जो वितरण हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कहीं ना कहीं जगह पे हम लोग कुछ कमज़ोर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री का पहले ही ऐलान कर देना नतीजे आने से पहले, ऐसा कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं। कांग्रेस ने तो किया ही नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल नहीं किया था, कभी नहीं किया था। बाकी जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो करते हैं, कुछ अपना दावा पेश करते हैं। देखिए अल्टीमेटली इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम, सब लोगों का एस्पिरेशंस होता है और बड़े लीडर होते हैं, तो एक हद के बाद आप उनको रोक भी नहीं सकते, ना तो उसको कोई ऐसा एडवाइस भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इट इज़ द डेस्टिनी ऑफ द पार्टी एंड द वर्कर्स। मगर सब लोगों को उसमें से जो है एक सबक लेना चाहिए कि मेरी खुद की एस्पिरेशन से, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन से मैं पार्टी को तो नुकसान नहीं कर रहा हूँ। उसकी जितनी जागरूकता लीडरों में होगी इतना पार्टी आगे बढ़ेगी। आज कई सीटें ऐसी हैं सर जहाँ पर गुटबाजी भी देखी गई, क्या उसको लेकर वो तो हर जगह पे आपको बता दूँ, कहीं ज़्यादातर जहाँ भी सत्ता की संभावना ज़्यादा दिखती है, हर प्रकार के लोग आ जाते हैं, अपॉर्चुनिस्ट भी आ जाते हैं, पार्टी से प्रतिबद्ध नहीं वो भी आ जाते हैं, बीजेपी से आए हुए लोग भी आ जाते हैं, अन्य दल से आए हुए लोग भी आ जाते हैं, और ये इस प्रकार की गुटबाजी करके कहीं ना कहीं जगह पे अपने आप को सेटल करना चाहते हैं। सर, किसी भी इट इज़ अ सेकंड क्लास कंपार्टमेंट जर्नी ऑफ रेलवे। हर कोई अंदर बैठने की कोशिश करता है। सर, आपने इस्तीफे की पेशकश की थी, तो अभी आपकी सेहत को लेकर, तो अभी क्या आप कंटिन्यू है, तैयार हैं प्रभारी के पद? मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि आप आवश्यक समझे तो जरूर से किसी को रिप्लेस करके भी लगा दें, अभी तक नहीं लगाया। और मेरा रुख वो होता है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी होता है वो अंतिम दिन तक जो है अपनी जिम्मेदारी का दायित्व निभाता है।
तो यहाँ बदलने की आवश्यकता होगा तो हाईकमांड बदल देगा, मगर तब तक जो कुछ भी बनता है तो आई कैन नॉट लीव द पार्टी कि उसमें जो कुछ भी घटनाक्रम बनता है उसको मैं ऐसे ही देखता आ रहा हूँ कि बस अभी मुझको तो जाना है। तो वोट एवर मुझको जो मैं कर सकता हूँ, मेरा स्वास्थ्य परमिट करता है, डॉक्टर परमिट करता है, वो मैं करता रहूंगा। सर, जिस तरीके से आपने अनैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा की पेशकश करी, मगर और किसी भी वरिष्ठ नेता ने इस्तीफे की पेशकश नहीं करी, तमाम आरोप लगे कि प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। कैप्टन अभिमन्यु भी कैप्टन अजय यादव ने भी बोला है। भैया जो है मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ मैं करूंगा, बाकी सभी लीडर्स जो हैं उसको क्या करना है वो उनके सोच के पर निर्भर है। कांग्रेस को अब कड़वे कोई फैसले लेने की जरूरत है, हरियाणा को लेकर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? आगे का कोर्स ऑफ एक्शन मैं जो देख रहा हूँ कि अभी ये जो कानूनी लड़ाई है इसको आप सब भी पूरी गंभीरता से लीजिए। मेरी नज़र में सही दिशा में चला, जुडिशरी ने भी उसको पूरा अप्रिशिएट किया कि क्या हुआ है। आप नहीं आपस में अंदर में बात होती है, बंद हो जाए तो बेहतर होगा। और इसमें इसके जो डायमेंशंस है मैं जो देख रहा हूँ उसको पूरी गंभीरता से लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में 2026 नहीं देख पाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।